ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, इस वीडियो में आप सुन रहे हैं माघ मास महात्म्य कथा का अध्याय 10। माघ मास महात्म्य में आपका स्वागत है। सबसे पहले सुनिए विनायक जी की कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी थी। उनके पास एक पुत्र था। उनका पुत्र गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था, जो दिन रात गणेश जी की सेवा में लगा रहता था और घर के कामों में कभी भी ध्यान नहीं देता था। इससे उनकी पत्नी बहुत चिंतित हो जाती थी। वह अकेले ही घर का सारा काम करती थी और यह बात उसे बहुत दुखी करती थी। ब्राह्मणी कुछ दिनों तक अपने पति को समझाने की कोशिश करती रही, परंतु उसके पति का मन बदलने का नाम ही नहीं लेता था। घर में रोज झगड़ा होता था और उनका बेटा उनकी बातों का कभी ध्यान नहीं देता था। एक दिन बेटा बहुत दुखी हो गया और उसने तय कर लिया कि वह गणेश जी से मिलकर ही वापस आएगा। उसने मन में ठान ली कि आज वह गणेश जी के पास जाकर ही घर लौटेगा। वो जोर जोर से जय गणेश बोलते बोलते बहुत दूर एक घने जंगल में चला गया। लड़के को डर भी लगने लगा, लेकिन वह निरंतर जय गणेश बोल रहा था। तभी गणेश जी का सिंहासन झूलने लगा और रिद्धि सिद्धि बोली, महाराज, तुम्हारे प्रेमी भक्त ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। अब तुम्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए। गणेश जी ने फिर अपने सामान्य रूप में आकर ब्राह्मण के पास आए और बोले, लड़के, क्यों रो रहे हो? लड़के ने बताया, मुझे गणेश जी से मिलने का बहुत मन था, लेकिन मैं डर गया हूँ। गणेश जी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा डर कैसे दूर हो सकता है? मैं यहाँ हूँ। लड़के ने फिर डर के साथ जय गणेश जी बोलना शुरू कर दिया। तब गणेश जी का सिंहासन हिलने लगा और रिद्धि सिद्धि बोली, महाराज, ये आपका सच्चा भक्त है, आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। फिर गणेश जी ब्राह्मण के वेश में लड़के के पास आए, बोले, घर चला जा। लड़के के मन को अद्भुत शांति मिली। वो लड़का बहुत खुश हो गया और घर लौट आया। जब उसने घर की ओर देखा तो उसे चौंकने के बजाय अद्भुत दरबार दिखाई दिया। बाहर घोड़ा खड़ा था और अंदर दुल्हन बैठी थी। लड़के की माँ बोली, तेरे भगवान गणेश जी ने हमारे प्रति बहुत कृपा की है। आज से हम सब गणेश जी की पूजा करेंगे। सब बहुत खुश हुए और ब्राह्मण का बेटा भगवान गणेश की पूजा करने लगा। गणेश जी लड़के पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम मुझसे कुछ भी मांगो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। लड़के ने कुछ सोचा और फिर बोला, हे भगवान, मुझे केवल आपका आशीर्वाद और भक्ति चाहिए, इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और उसको आशीर्वाद दिया। इसके बाद उनके घर में सुख शांति बरसने लगी और उनके बेटे को हर तरह से धन धान्य में भी लाभ हुआ। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस लड़के पर कृपा करी, वैसे ही आपकी ये कथा कहने वाले और सुनने वाले सब पर कृपा करना, सबको सुख समृद्धि देना। और अब सुनिए भक्तों, माघ मास महात्म्य। यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है, वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक में धारण करते हैं। वह ब्रह्म जो संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है? गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता। इसलिए मनुष्य को अवश्यमेव गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता, वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है या जो गौशाला में मरता है, वह आकाश में तारा होता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः के समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं, वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता समान मानते हैं, वह यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता,
वह दोनों लोगों को अपने अधीन करता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है वह यम द्वार नहीं देखता, और जो गुरु की सेवा करते हैं वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। शील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता पढ़ते और सुनते हैं, तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र पढ़ते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं, वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि वैश्य श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नर्क को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा और कोई उपाय नहीं। भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चांडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नर्क में नहीं रहने देते। और मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो ओम नमः भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र या ओम नमो नारायणाय अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है उसके ब्रह्म हत्या इत्यादि बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।